अज़रीन, दौरान अज़ान हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त के लायक शम्मे महफिल और रौनक महफिल, ज़ीनत महफिल, ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया खिज़रिया कादरिया बड़ाली शरीफ जनाब हुज़ूर क़िबला बाजी मियां अब्दुर्रहमान साहब आप स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं दिल की अमी गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी आप अहबाब से गुजारिश होगी कि आप चूँकि आखिरी खिताब शुरू करने को जा रहे हैं, आप आगे आगे तशरीफ़ लें। जो अहबाब इस तरफ बरामदे में, आपसे मेरी गुजारिश है आगे तशरीफ़ लें। अगर किसी को कोई उज़र है, कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है, वो टेक लगा के बैठे, बाकी अब आप आगे तशरीफ़ लें। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आ सकता है आसानी, वो आगे तशरीफ़ लें। ये जगह पुर करें, इस तरफ से भी आगे तशरीफ़ लें। इस तरफ से जो अहबाब पीछे हैं, आपसे मेरी आपने सामने वाली जगह फिल करेंगे तो इंशाल्लाह ये डिसिप्लिन कायम होगा। सभी अहबाब आगे की तशरीफ़ लें। कहते हैं कि मौसम अच्छा, पानी वाफर, मट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा दहकान। माशाल्लाह ये महफिल खूबसूरत नुक्ता अरूज पर है। क़िबला बाई साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आखिरी मरकजी खिताब शुरू होने को है और दोस्ताने गिरामी कदर मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपके लूँगा। उसके साथ ही मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा वो माइक पे तशरीफ़ लाएंगे। ये याद रखें दुनिया का ये दस्तूर है कि जब भी कोई किसी की दहलीज पे, किसी के दरवाजे पे जाता है, वो उसके आबाओ अजदाद का जिक्र करता है। जब उसके आबाओ अजदाद का जिक्र, उसकी तारीफ करता है तो यकीनन वहां से कोई वो खैर लेकर वापस आता है। इसी तरह हम आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल सजा के यहाँ बैठे हैं। दोस्ताने गिरामी कदर सूफिया में आका अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद, आपके जद अमजाद का जिक्र करने जा रहा हूँ, आपके शजराए नसब की बात कर रहा हूँ। सूफिया ने यह फरमाया कि जिस महफिल में आका अलैहिस्सलाम का शजराए नसब पढ़ा जाता है, ये शजराए नसब उस महफिल की कबूलियत का ज़ामन होता है। सूफिया ये फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में औलाद नरीना नहीं है, वो इसका विर्द करे, वजीफा करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात औलाद नरीना भी अता करती है। यकीनन हम जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, किसी न किसी एतबार से कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई उमंग, कोई अपना दुख लेकर इस महफिल में जरूर बैठा है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इस अजीम शजरा नसब के वसीला से हर किसी के जो दामन है वो बर के मुराद से इस महफिल से वापस उठाए। एक मरतबा हाथों को उठा के कहते मैं वो शजरा नसब पढ़ूंगा, उसी के साथ ही मैं खताब के लिए गुजारिश करूंगा। एक मरतबा पूरे जज्बे के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, जो ये चाहता है कि हमारी हाजिरी आका अलैहिस्सलाम के असलाफ की बारगाह में लगनी चाहिए, वो हाथों को उठा के एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के रिजवान साहब पूरी मोहब्बत के साथ एक मरतबा कहें, सभी अहबाब हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ जिसका जितनी बुलंद आवाज और जितना बुलंद हाथ हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उसके मुकद्दर के सितारे को इतनी बुलंदी पे ले जाए। पूरी मोहब्बत के साथ कहेंगे सुभान अल्लाह। इस दुनिया पे सबसे पहले तशरीफ लाए जनाबे आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे इनोश, इनोश के बेटे किनान, किनान के बेटे मलाहिल, मलाहिल के बेटे यारद, यारद के बेटे अदरीस, अदरीस के बेटे मुतशाले, मुतशाले के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफरशाद, अरफरशाद के बेटे शालक, शालक के बेटे हूद, हूद के बेटे सालक, सालक के बेटे अरबू, अरबू के बेटे शारू, शारू के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारक, तारक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे किदार, किदार के बेटे हमल, हमल के बेटे नावत, नावत के बेटे सुलेमा, सुलेमा के बेटे उमैसा, उमैसा के बेटे उता के बेटे उद्दा, उद्दा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लवई, लवई के बेटे कहाब, कहाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मतलब, अब्दुल मतलब के बेटे अब्दुल्ला। आपके लगते जिगर, आशियों की लाज वाले, अर्श की मेराज वाले, नबूवत और रिसालत के ताज वाले, हम यूं कह लेते हैं रहदे रहबर, नुत की शीरी असर, जाते वाला घोर यानी आदिल पे अदील, दुआए खलील, लुत्फे रब्बे जलील यानी आलम अलूम इरफानी, बाइस नुज़ूल आयात कुरानी, कासिम बरकात समदानी, तनाए असरार लोहानी, तनाए असरार लोहानी,
मरकज़ अनवार रहमानी। नहीं, हम यूं कह लेते हैं, कहते हैं कि बस में आखिर का शमाए फरोजा, नूर अव्वल का जलवा, वो जो जाने मसीहा है, रहमत का दरिया है, मली दिल आरा है, यानी हर वक़ा का उजाला, ताजदारों का आका, नूर वादत का टुकड़ा, तशरीह वाक़यात माज़िया, तशरीह हुज्जत बालगा, तकरीर कस्सी अंबिया, तहरीर मारफ़ असफिया, उफ़ के नूर शमसिया, यानी नूर नज़र अब्दुल्ला जिक्र गोशा, आमना शहरम, शहनशाह कौन मकाम, मालिक इंसो जान, अल्लाह के महबूब, सरकारे मदीना, सुरूर कल्बो सीना, फैज़ गंजीना, शफीए मुअज़्ज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यूं अर्ज़ करते हैं, ऐ चांद को तोड़ के जोड़ने वाले आजाद, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। नाराए तकबीर, हाथों को उठाते हुए नाराए रिसालत। आज बुलंद उसकी किस्मत का तारा रहेगा, वो आशिक खुदा को भी प्यारा रहेगा, महबूबे खुदा की उस पे रहेगी नजर। आज बुलंद जिसका नारा रहेगा, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह, आपकी इन्हीं भरपूर मोहब्बतों में मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा, शम्सुल वाहिज़ीन, नजमुल वाहिज़ीन, फ़ख्रुल वाहिज़ीन कहते हैं कि मर मर एक बनावन शीशा, मार वटा हिक बन दे, दुनिया उत्ते थोड़े रहंदे, कदर शनाज सुखन दे। तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फहद चिश्ती साहब। आपसे मेरी गुजारिश है, आप तशरीफ लाएं, अपने वाहिज़ हसना से हमारे दिलों की खेतियों को सैराब फरमाएं। जनाब अल्लामा फहद चिश्ती साहब। इस महफिल में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब साहबज़ादा नदीम साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। लख्त जिगर जनाब साईं मुश्किल रहमतुल्लाह अलैह आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको भी खुशमदीद कहता हूँ। इंतज़ामिया के जो बाज़ोक अहबाब हैं 5-10 वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। जो इस महफिल के माशाअल्लाह ऑर्गेनाइज़र्स हैं, आप तशरीफ़ रखें। वलीद रफ़ीक साहब, सईद अख्तर साहब, बाकी आप अहबाब यहाँ बैठे हैं, आप बैठ जाइए। सईद साहब आप बैठे इधर, आप इधर बैठेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाए। सभी अहबाब आगे तशरीफ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व
अम्मा साइल फला तन्हर। क़ाल तआला फ़ी शअन हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मेरे कर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, मुझे कोटली में ये साल डेढ़ के अंदर काफ़ी प्रोग्रामात करने का मौका मिला है। यकीनन मैंने कोटली वालों को मेहमान नवाज भी पाया और बाज़ोक मजमा यहाँ पर सुनने को मिलता है। और यकीनन जब हम कोटली में दाखिल होते हैं तो हमें यहाँ पर मस्जिदों के मीनार बताते हैं कि ये औलियाए किराम की धरती है। और जब कोटली तत्ता पानी से हम इंटर होते हैं तो हमें वहाँ पर हज़रत कासिम बाजी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार वो नज़र आता है। और फिर अगर कोटली शहर से बाहर निकले तो फिर भी बड़ाली शरीफ का दरबार का रंग हमें यहाँ पर मिलता है। और स्टेज पर मौजूद इंतहाई इज्जतों के लायक मुख्तरम जनाब पीर बाजी अब्दुर्रहमान साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया बड़ाली शरीफ, इंतहाई इज्जतों के लायक हजरत अल्लामा महबूब अहमद साहिब खतीब जामिया मस्जिद हाजा, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल वाहिद साहिब, हजरत अल्लामा हाफिज आबद असलम साहिब, हाफिज अदीब सलीम साहिब, नकीब महफिल इंतहाई इज्जतों का लायक प्रोफेसर शफीक अल मारवी साहिब, मुंतज़मीन मीलाद कमेटी और जितने यहाँ पर अहबाब मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं, मैं सारों के नाम से वाकिफ नहीं हूँ। जो भी बैठे हैं नबी के गुलाम बैठे। आपने थोड़ा सा हालचुल करना है, थोड़ा गुफ्तगू, कोई मैं करूँगा कोई आप करेंगे और इंशाल्लाह 2:15 बजे दुआ हो जाएगी। और मैं अक्सर यहाँ पर जो लोग मेरे खताबात शायद वाकिफ़ हैं तो मैं जो टाइम बताता हूँ इंशाल्लाह हमारा वो वक्त अल्लाह ने चाहा तो उसी वक्त पर इंशाल्लाह इख्तिताम होगी तकरीर। लेकिन थोड़ा सा आप बोलेंगे क्योंकि मैं रात भी लगातार 2 प्रोग्राम करके पूरी रात में सफ़र, सुबह फजर के टाइम कोटली पहुँचा और आराम भी उस तरह क्योंकि नींद रात में चला जाए वक्त तो फिर मैंने यही सोचा कि खिताब के बाद जाकर कुछ हम आराम करेंगे तो आपके सामने बैठे। लेकिन आपकी गुफ्तगू हमारी थकावट भी ख़त्म करेगी और आपके साथ आपका बोलना ये बताएगा कि आप किस ज़ौक़ को सुनना चाहते हैं। अभी मुझे हुक्म किया कि बड़ाली शरीफ में जो आपने सैफ मलूक पढ़ा, जो बड़ी वीडियो वायरल भी हुई, तो सैफ मलूक एवं तो नहीं सुनानी ना ला बड़ाली शरीफ वाले ज़ौक़ दसिया तो सब कुछ छड़ाया। तुम ब्रेंड ते जानते हो ना, ब्रेंड ते कोटली में बड़े ब्रेंड खुल गए तो ब्रेंड वाले बाहर तो माल नहीं सटिया होना, उन्हें शीशे बंद किए, बाहर गार्ड खलना, पहले थोड़ी तलाशी लेना, फिर तुसा अंदर जाने, फिर एक प्रॉपर तरीके नाल तुसा सेल परचेज लेके फिर वापस आने। तो लाला ये आम जनाब शटा ब्रांड होवे तो क्या मेरे नबी का नाम ब्रांड से कम है कि हम उस नाम को वैसे ही जनाब जो ना भी सुनना चाहे तो सलाना शुरू कर दे? नहीं,
ये इश्क के सौदे होते हैं, तुसा ना लिया कोई और ले जा से, ये आम जिक्र नहीं होता है। लेकिन इसमें जितनी आप तवज्जो रखकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहेंगे। मैं बड़ा ली, ये बच्चे जो उनको थोड़ा हटा दें, ये बिल्कुल डिस्टर्ब करेंगे, ये पता नहीं कौन से लेज खाएं, ये इस बच्चा जो है ना, ये इसको उठाएं, ये जो बच्चा ये बेटा जी आप इस तरफ इसको उठा दें, वहां से उठा दें, डिस्टर्ब कर रहा है कभी का, ये इसको दरमियान से उठा दें, ये फुल लड़ाई कर रहा है कभी के, बच्चे ने 5-6 थप्पड़ ही सट रहे हैं, पता नहीं क्यों है, बड़ा लमरदार लगन में हुए जी। हाँ फुल इसने काम चुक के रखे था थानेदार वाला। हाँ जी बस कोई टैक्स नहीं है लाला, आ जाओ अगे, बड़े बंदे आगे, कोई इंशाल्लाह इत्थे कोई तुहाडे कोलों कोई टैक्स नहीं होएगा, कोई किस्म इंशाल्लाह बिल्कुल महफूज रहोगे तुम इंशाल्लाह। पीर साहब बैठे ने, ये जितने करीब होगे निस्बतां बननगी। सियासी जलसा तो आया नहीं, मैं तुहानू दूर करके जनाब की सिक्योरिटी खतरा हुआ है, यहाँ पर तो सारे नबी के गुलाम बैठे हैं। लेकिन याद रखें ये महफिलें, जब मैं बड़ाली शरीफ आया तो वहां पर इंतहाई खूबसूरत शख्सियत चौधरी अजीज साहब मौजूद थे, आज नहीं है। और मुझे यहाँ पर पता चला कि ये मुहतरम मतलूब इनकलाबी साहब का भी इलाका है। तो आप देखिए इंसान चला जाता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, तो आज भी वालिद साहब उनकी जब बात करते हैं तो बड़े याद करते हैं कि वो आम आदमी नहीं थे, बड़े खानदानी घराने के थे, और उनका अंदाज, उनकी मोहब्बतें, तो ये चीज़ें पता कोई नहीं कि अगले साल हम में से कौन होगा नहीं होगा। लेकिन याद रखें अगर दिल में नबी की मोहब्बत, नबी की गुलामी, नबी का प्यार लेकर दुनिया से जाएंगे तो रब्बे काबा की कसम कब्रों के अंदर भी चले जाओगे तुम्हारी कब्रें चमकती रहेंगी। इसलिए चाहते हो कब्रें चमकें, चाहते हो कब्रें बुक्काए नूर बने, चाहते हो अंधेरी कब्र हो, तो मेरे आका ने फरमाया कि बंदा जब कब्र में जाता है ना तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। एक है उसकी औलाद, दूसरा है माल, तीसरा है अमल। जब कब्र पर पहुंचा, दफनाने का वक्त आया, तो मुझे बताओ कोटली वालों, क्या आज तक देखा है कि बाप के साथ बेटा भी कब्र में गया हो? आज तक ऐसा हुआ कि बेली भी कब्र में गया हो? आज तक ऐसा हुआ कि बेटा बाप के साथ गया हो, माँ बेटी के साथ गई हो, वहां पर जाकर ब्रेक लग जाती है, अब बेटा भी वापस पलट आता है। मेरे आका ने फरमाया जो माल होता है वो भी वापस पलट आता है। और मैंने एक चीज बड़ी नोट की, जब बंदे को दफनाते हैं, कब्र खोदते हैं, दफनाते वक्त सिलने देने से पहले जब मुर्दे के ऊपर सिलने डाली जा रही होती हैं तो एक कफन के ऊपर एक चादर डाली जाती है। इतने भी इस तरह होना ठीक है ना, चादर डाली जाती है इसलिए कि किधर कफन मैला ना हो, और चादर के साथ भी एक और चादर बांधकर एक बंदा बाहर खलता होना, जब आखिरी सिल पैन लगनी तो की करना, चादर छिकना, यही करना। गल मेरी समझ आ रही है? चादर खींच लेता है। मुझे बताओ वो चादर भी कोई कब्र विच नहीं छोड़ना। तो इंसान सोचता है मैं दुनिया से गया, ये निजाम मुअत्तल हो जाएगा, ये सूरज आना बंद हो जाएगा, ये रात की चांदनी मध्यम हो जाएगी। नहीं, अब मेरे आका ने फरमाया माल भी वापस, वो चादर कब्र अंदर जाके भी वापस आ गई, आखिरी से आखिरी सुराख से उसको बाहर निकाला। अब बंदे तू अंदर चला गया, बता तू कोरियन कमर रख के रात को सोता था, तू तो जनाबे वाला बड़े अच्छे मैट्रेस पर सोता था, तेरे पास तो मोबाइल भी होता था, तेरे पास तो इंटरनेट की सहूलत भी थी, तेरे पास तो आईफोन भी था, संगी बेली भी आते थे, बता कब्र में क्या लेकर आया? वो कहता है संगी भी छोड़ गए, बेली भी छोड़ गए, भाई भी छोड़ गया, बाप भी छोड़ गया, अजीज भी छोड़ गए, मोबाइल भी चला गया, यूपीएस भी नहीं है, यहाँ पर मैट्रेस भी नहीं है, यहाँ पर कंबल भी नहीं है। ए बंदे लेकर क्या आया है? मेरे आका ने फरमाया अमल बंदे के साथ उसकी कब्र में जाता। तो ये जो महफिल कर रहे हैं ना आप यहाँ पर बैठे हैं, ये क्या है? ये आपका अमल तैयार हो रहा है। फरिश्ते लिख रहे हैं कि ये बंदे यहाँ पर बैठकर दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, ये बंदे यहाँ पर बैठकर नबी का मीलाद मना रहे हैं। रब्बे काबा की कसम आपकी आंख बंद होगी, कब्र में जाओगे, ये मीलाद की महफिल हमारी कब्र को बुक्काए नूर कर देगी। इसलिए हाथ खड़ा करें जो चाहता है कब्र रोशन होवन ते रोशन होवन ते घर रोशन करने वास्ते बिजली का इंतजाम करना पैना कि नहीं पैना?
वो लाइट चली जावे यूपीएस ते इंतजाम करना पैना ते नहीं करना पैना। वो मेरे नबी के गुलामों असा सोचने मर जासा ते मदरसे दे बच्चे आसन वो भी बड़े सियाने हो गए, उन्होंने पता है शादी ते नहीं बुलाने, ये सिर्फ मातमे ते बुलाने, तो वो भी आंदे आन के 17 फेर के जनाब देखते खाना किस टाइम में चले जाने। और मेरे नबी के गुलामों अगर चाहते हो कब्रें नूर हो जाएं, कब्रें रोशन हो जाएं, इन महफिल में खामोश नहीं बैठना बल्कि गज बज के मेरे आका का मीलाद भी मनाना है, मेरे आका का जिक्र भी करना है, मेरे आका पर दरूदो सलाम भी पढ़ना है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया जो बंदा कसरत से मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है अल्लाह रोजे क़यामत उसे मेरा कुर्ब नसीब फरमाएगा। यहाँ पर ये भाई साहब बैठे थे, ये इनकलाबी साहब के साथ रहे, इनसे पूछे ना जब मिनिस्टर की गाड़ी में बंदा बैठे कोई चुंगी ते रोकना, कोई थाने दा कोई चौकी ते रोकना कि जनाब मिनिस्टर साहब आप छोड़े पिछले बंदे को चेक करना है। वो कहते नहीं फ्लैग वाली गाड़ी है जाने दो। तो मैनू दसो बंदा मिनिस्टर दी सीट पीछे बैठा हुए ना चुंगी वाले रोकन, ना थाने वाले रोकन, ना ट्रैफिक वाले रोकन। वो क्यों जनाब? इसलिए कि इसने मिनिस्टर के साथ अपनी निस्बत बनाई है। तो मुझे वो बताओ जो रोजे कयामत मेरे आका के साथ होगा फिर पुल सरात पर किस अंदाज से गुजरेगा, फिर मैशर की गर्मी उसे क्या कहेगी, फिर जन्नत में किस शान के साथ होगा। आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, पीछे पीछे अबू बकर उमर उस्मान अली होंगे, पीछे पीछे हसनैन करीमैन होंगे, पीछे पीछे अल्लाह के वली होंगे और पीछे पीछे दरूद पढ़ने वाले नबी की आशिक जन्नत में जा रहे हैं। इसलिए चांदे और कुर्बे मुस्तफ़ा मिल जाए तो गज के मैंने क्योंकि तमहीद बयान करनी अब नहीं है, मैं दरूद पढ़ना और डायरेक्ट मैंने जो टाइम है उसके अंदर तकरीर शुरू करनी है। एक दफा गज के तुसा दरूद पढ़ना ताकि रोजे कयामत अल्लाह करे हमें कुर्बे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए और दरूद पढ़ने से दुनिया में निस्बत मुस्तफ़ा हमें मैसर आ जाए। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। देखना पूरा मजमा बोले तो कितनी आवाज बन रही है लाला, इतना तो तुहानू पता ही है। जरा खोलो आवाज लाला, खोलो आवाज इंशाल्लाह कबरा चमक सिन के सल्लल्लाहु। मिलकर पढ़ लीजिए सबसे सीट वाले आपको जरा पढ़ना पड़ेगा, पिछलों को पता चले माशाल्लाह आगे माहौल बना हुआ है, हमने भी माहौल बनाना है। मिलकर जरा आवाज आए सुनियों के इमाम आशिका अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ये नहीं कह रहे कि किसी और का नबी। देखो ना जरा मिठास तलो अल्फाज की, कहते हैं लोगों हमारा नबी के सबसे अभी भी कुछ लोग खामोश है कि पता नहीं नाल वाला सोचा हजरत साहबों के हो गया। नहीं नहीं, खोलो ज़माने के सबसे बाला और कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ने मेरे नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया है, सारे नबियों का सरदार बनाया है। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की ड्यूटी ये लगा दी है, ए नबियों में तुम्हें नबूवत भी दूंगा, मैं तुम्हें रिसालत भी दूंगा। ये अंबिया कोई आम मखलूक नहीं है। अल्लाह ने हर उम्मत से उसका नबी जो है वो अपनी उम्मत में मुस्तफ़ा होता है, चुना हुआ होता है, अपनी उम्मत में सबसे आला होता है। ये नबी वो है
जिनका खादिम जिब्रील अमीन है, जिनकी गुलामी करने वाला इन मलाइका का सरदार है। ये नबी कोई आम मखलूक नहीं है, लेकिन मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ने मेरे नबी को कितना आला बनाया है। आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया, सारे रसूल, वो नबी भी शामिल है जो हाथ बगल में रखें, बाहर निकालें, 14वीं के चांद की तरह हाथ चमकना शुरू हो जाता है। गज क्या करो सुभान अल्लाह। ओ लाला जी ने कसमा खाए करोड़ों कसमा, गज क्या को सुभान अल्लाह। एक वाली मोर खोल के जरा सीने से दौड़ ला क्या को सुभान अल्लाह। वो नबी भी शामिल है जो फूक मारे मुर्दा जिंदा हो जाए। वो नबी भी शामिल है जो पत्थर पर आसा मारे अल्लाह पानी के जिस्मे जारी फरमावे। वो नबी भी शामिल है जो फूक मारे अल्लाह मट्टी के बने हुए मूर्तियों को जनाबे वाला जिंदा परिंदा बनावे। वो अंबिया भी मेरे नबी का जिक्र करते नजर आते, मेरे नबी का कसीदा पढ़ते नजर आते, मेरे नबी का कलमा पढ़ते नजर आते, मेरे नबी की शाने बयान करते नजर आते। रब ने सारे नबियों से कहा, ओ नबियों में तुम्हें जनाबे वाला नबूवत दूंगा, मैं तुम्हें रिसालत दूंगा, मैं तुम्हें इमामुल अंबिया कन उम्मती जनाबे वाला मैं तुम्हें तब नबूवत दूंगा तुमने उस नबी का कलमा भी पढ़ना है, तुमने उस नबी पर ईमान भी लाना है, तुमने उस नबी की मदद भी करनी है, तुमने उस नबी के कसीदे भी पढ़ने। मेरे नबी के गुलामों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह अगर मुझे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़माना मिल जाए, मैं उस नबी के नालेन मुबारक के तस्मे खोलने को भी अपने लिए सआदत समझूंगा। इतना हमारा नबी आला है। लेकिन मेरे नबी के गुलामों, सारे नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, सारे नबी मेरे नबी की शान बयान करने वाले, लेकिन अल्लाह ने जब मेरे नबी को नबूवत से नवाजा, अल्लाह ने जब मेरे नबी को इमामुल अंबिया बनाया, अल्लाह ने फरमाया, महबूबा मैं आसमानों का रब हूँ, मैं ज़मीनों का रब हूँ, मैं आसमानों को बनाने वाला, मैं ज़मीनों को बनाने वाला, मैं पहाड़ों को बनाने वाला, मैं दरियाओं को बनाने वाला, मैं कहकशाओं को बनाने वाला, मैं सूरज और चांद को बनाने वाला। ए मेरे महबूब, मैं सारी कायनात का खालिक हूँ। क्या को लाला सुभान अल्लाह। मैं सारी कायनात का खालिक हूँ, मैं सारी कायनात का पैदा करने वाला हूँ। लेकिन महबूबा आज तुझे मैं शान ऐसी देता हूँ कि मैं सारे खजानों की कुनिया में तुझे दे रहा हूँ, सारे खजानों का मालिक मैं तुझे दे रहा हूँ। रब का कुरान ऐलान करता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूबा मैंने तुझे सारे खजानों का मालिक बना दिया है। तुझे जो दिया है कसीर दिया है, तुझे हुस्न भी दिया है तो कसरत वाला, तुझे औलाद भी दी है तो कसरत वाली, तुझे असहाब भी दिए तो कसरत वाले, तुझे उम्मत भी दी है तो कसरत वाली। महबूबा महबूबा तुझे सखावत भी दी है तो कसरत वाली, तुझे अता करने वाला भी बनाया है तो कसरत से देने वाला। जो जो दिया है कलील नहीं दिया है, कसीर दिया है। महबूबा मैंने सारे खजानों की कुंजियों का मालिक तुझे बना दिया है। मेरे नबी के गुलामों, हमारा अकीदा ये है, कायनात को बनाने वाला कौन? कायनात को बनाने वाला कौन? जरा ऊंची आवाज ना अल्लाह दिया सदावा लगाओ। कायनात को बनाने वाला कौन? हमारा खालिक कौन? इज्जत देने वाला कौन? जनाबे वाला जिल्लत देने वाला कौन? औलादे नरीना देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? ये आसमानों जमीन को पैदा करने वाला कौन? लेकिन रब ने फरमाया, महबूबा मैंने सारे खजानों की कुंजियां तुझे दे दिए, सारे खजानों की चाबियां तुझे दे दिए, सारे खजानों का मालिक तुझे बना दिया है। कायनात को बनाने वाला मैं, कायनात का खालिक मैं, लेकिन मैं तुझे कायनात का मालिक बना रहा हूँ, मैं तुझे कायनात के खजानों की चाबियां दे रहा हूँ। और रब का कुरान फरमाता है, महबूब ये जो तुझे मैं चाबियां दे रहा हूँ, अब तूने करना क्या है? फरमाया, फला तनहर। महबूबा जो तेरे दर पर आ जाए उसे खाली नहीं भेजना है। मैं महबूबा मैंने सारे खजानों का क्या किया है तुझे? खालिक मैं हूं। चलो आसानी हो जाएगी।
पीरा ही कीता तुसा तो मस्त होकर सुनने जी तुसा ना सुभान अल्लाह की अल्लाह ने इतना ही कह दियो जनाब सुभान अल्लाह तो मैनू कम से कम तो थोड़ा सेक काट दे गज क्या को सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी को, ये हमारा अकीदा है और अहले सुन्नत का अकीदा है, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का बंदा और रसूल मानते, हम खुदा का शरीक, हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा नबी तो आया ही दुनिया में इसलिए ताकि शिर्क को खत्म किया जाए, ताकि गैरुल्लाह के आगे सजदा करने को खत्म करके सिर्फ अल्लाह के आगे अपनी जबीने नयाज को झुकाया जाए। लेकिन फरमाया महबूबा खजाने मेरे हैं, मालिक मैं तुझे बना रहा हूं। इसलिए कहते हैं रब फरमा या महबूबा ज़माने सारे। अच्छा मैं पढ़ा तो अनुचा साणी हाथ खड़े को जो चासाणी। अच्छा तो तुसा पढ़ो मेनू चस आसी ना लाल ए जरा मेनू थोड़ी चस दे जाओ, मैं भी थोड़ी चस लेके कम से कम ए जरा तत्ता पानी तो पर जीरे तक दा सफर मोड़ सारे मैं भी कोई सुकून नाल चला जावा ना लाला, मेनू थोड़ी चस दे तो लाला केड़ा तुम्हारे पैसे लग जासन। बोलो वा बोलो कि रब फरमा या महबूबा ज़माने सारे इन्हें अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे, मैं मालिक की सारी दुनिया दा, मैं खालिक की सारी दुनिया दा, तू मालिक की सारी दुनिया दा, किसे मंगे ते नू ना मोड़ी। बोलो बोलो किसे मंगे ते नू ना मोड़ी, खजाने सारे। मिलकर जरा आवाज आए किसे मंगे ते नू ना मोड़ी, खजाने। फरमाया महबूबा मैंने तुझे खजानों का मालिक बनाया है, और मेरे रब ने फरमाया वल्लाहु योती आना कासिम, देने वाला खुदा है, तकसीम करने वाले मुस्तफ़ा है। तो आओ ना मेरे नबी के गुलामों, जरा मेरे आका की शाने तो सुने ना, मेरे आका कैसे नवाजने वाले, मेरे आका कैसे देने वाले। मेरे नबी के गुलामों मदीने में एक सैयद ज़ादा रहता है, लोगों ने कहा सैयद ज़ादे क्या तूने खातम ताई की सखावत सुनी है, क्या तूने खातम ताई के बारे में सुना है। कहा खातम ताई की सखावत क्या है, कहा उसके दर के 40 दरवाजे, उसके बंगले के 40 दरवाजे, अगर कोई मांगने वाला एक दरवाजे से आता वो देता, फिर दूसरे दरवाजे से आता वो देता, फिर तीसरे दरवाजे से आता वो देता, करते करते 40 दरवाजों से अगर कोई आता वो हर दरवाजे से देता। उसने सैयद ज़ादे ने कहा ओ हातम ताई की सखावत की बात करने वाले, हातम ताई को सखी मानने वाले, मैं जिसका नवासा हूं, मेरे नाने के दरबार का एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा मेरे नाने के दरबार का है। लेकिन जो आ जाए, एक बार आ जाए, अपनी झोली फैलावे, वो इतना देते इतना देते, किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ ना मेरे नबी के गुलामों, जब मेरे आका ने नवाजना शुरू किया, मेरे नबी के गुलामों इधर मेरे आका अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। आपने देखा हजरत फातिमा के बेटे मेरे आका के नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन आप निढाल हुए, कमजोर पड़े। मेरे आका ने पूछा मेरी बेटी क्या माजरा है, आप कहने लगी अब्बा जान 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं हमारे घर में खाना नहीं बना है। इधर तो हम खा खा के ना फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। कायनात का वाली इमामुल अंबिया हजरत फातिमा कहती है या रसूलल्लाह 3 दिन हुआ हमारे घर में खाना। और उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीका फरमाती हैं 3 चांद हमें ऐसे गुजर जाते कि हमारे घर में रात का खाना खजूर और दूध हुआ करता। 3 चांद का क्या मतलब है? 3 महीने
3 महीने गुजर जाते। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी को देखा कि बेटी कहती अब्बा जान 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। हसनैन करीमैन को देखा, मेरे आका ने फरमाया है कोई जो मेरी बेटी को खाना खिलाए, मेरे नवासों को खाना खिलाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप बाहर से गुजर रहे हैं, कानों में आवाज आई, वापस पलटे, अपने घर गए, जाकर अपनी बीवी से कहा जल्दी करो जल्दी करो। शायद का हलवा बनाया, 2 रोटियां बनवाई, पर पकाकर रोटियां, बीच में शायद का हलवा डाला। आकर मेरे आका की बारगाह में आए, कहा सोने बद्दुहा दे चेहरे वाले आ, बल्ले इंदियां जुल्फां वाले आ, माजाबे काजल वाले आ, या सीन दे सेरे वाले आ, या दुल्ला दिया हत्था वाले आ। ओ सोने लजपाल नबी, मैंने ये आपके घराने के लिए, आपके नवासों के लिए ये रोटियां बना कर लाई हैं। मेरे आका ने रोटियां ली, मेरे आका का दिल में करार आया, मेरे आका का दिल खुश हुआ। मेरे आका ने अपने हाथ बुलंद किए, कहा जा अब्दुर्रहमान औफ, अल्लाह तुझे अपनी दौलत से नवाजे। इधर अब्दुर्रहमान औफ को मेरे आका ने दुआ दी। ये वो सहाबी हैं सबसे ज्यादा माल जिनके पास है, हजारों दिरहम ये रोज अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर भी माल खत्म नहीं होता। अगर इनकी माल का अंदाजा लगाना है, जब इनका इंतकाल हुआ, इनकी बीवियों को जब विरासत तकसीम होने लगी, 1/8 हिस्सा इनकी जब बीवियों को आने लगा, सोने की ईंटें काटते काटते आरियां कट गई, ईंटें खत्म नहीं हो रही। इतना माल है कि आरियां कट जाती हैं, ईंटें खत्म नहीं हो रही। है कितना 1/8वां ऐसा बीवियों को दिया जा रहा है। किसी ने पूछा अब्दुर्रहमान बिन औफ ये माल किधर से आया है, ये माल किधर से आया है, इतनी कसरत किधर से आई है। ओ मेरे नबी के गुलामों, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मुझसे पूछने वालों ये 2 रोटियों का कमाल है, ओ ये 2 रोटियों का कमाल है। ये माल मुझे मदीने वाले की दुआओं का असर है। अरे किसने दिया है? वो कहते नबी ने दिया है, नबी ने दिया है। यानी सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आप इसकी तर्जमानी करके कहते हैं कौन दे मिलकर पढ़ लें सबसे ओ लाहो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं ये कमाल किसका कहा? ये 2 रोटियों का कमाल जो सोने सरकार ने अनायत फरमाई, सोने नबी ने मुझे दी हैं, मैंने उनकी बरगाह में पेश की और मुझे जो दुआ मिली है, कहा ये किसी और ने नहीं दिया, मुझे जो मिला है दरबार मुस्तफ़ा से मिला है। और यहां पर ये होता है ना, जनाजा हो जाए, बंदे कई खड़े हो जाने, वो कहते जी असा कोई लेन देन होया तो असा करांगे, ते बाद दफा मैं वेखिया ना कि कोई बंदे आने तो खिसक जाने, उसले क्योंकि वीडियो बननी नहीं, आजकल जनाजे भी तुहानू पता है पूरा फंक्शन हो गया। हुक्म यह है कि नमाज में आप अगली सफ में खड़े हों, ज्यादा सवाब। जनाजे में पिछली सफ में खड़े हों, असा नमाज आवे खलंदे पिछली सफ में जो ही सलाम फेरे आते अजम अगे खतीब साहब हाथ चाणी दे असा इटी असा क्योंकि सारियां बाहर इंतजाम इंसराम चलाना होना मुल्क दा, ते लिहाजा 1 मिनट लेट होया ते दलदला आ जासी, ते जनाजे में पिछा कोई नहीं खलोना, सारे अगे खलोने और नाल फोटोग्राफर रखे थे जनाब के जिले में मिलसा ते राती फिर रील लानी है, टुर गए यार मोहब्बत वाले और मेरी अगे तस्वीर होवा, मैं मिलदा भी होवा, पता चला मैं जनाजे में आए ते बड़े बंदे दा जनाजा होवे ना तो हर बंदा कहना जी कोई लेन देन होया मैं देसा, और दुआ दे कोई होया मैं देसा। एक प्रोग्राम होया ना ते इत्थे मुजफ्फराबाद उस इलाके ते उन्होंने साउंड लवा दिता, ते बाद साउंड वाला कदे एक ही कोल जावे, उत्थे 5-6 बंदे आखिर में देस, ओ दूए कोल टोरन, ओ दूए कोल जावे, 3 कोल टोरन, 2000 रुपया साउंड वाले ने किसी नहीं दिता। वो कहने लगा जी उत्थे ते बड़े वाली बन रहे से, बड़े कहने से मैं देसा, लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले पर, कुर्बान जाए आमना के लाल पर। मेरे आका जब जनाजा होता मेरे आका खड़े हो जाते, कहते सुनो सुनो
ये तो जाने वाला चला गया है, इसका जो माल है इसके बच्चे लें, इसका जो माल है इसकी बीवी लें, इसका जो माल है इसके खानदान वाले ने। लेकिन सुनो, अगर इसके जिम्मे कोई कर्ज है तो मदीने वाला देगा, और कर्ज मैं दूंगा, माल तुम ले लो, माल तुम ले लो, दूंगा मैं। इधर मेरे नबी के गुलामों, मस्जिद नबी का दरबार लगा हुआ है। इतने में एक साइल आया, मांगने वाला आया, मेरे आका की बारगाह में आया, कहने लगा सोनिया कुछ माल अनायत फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। उस वक्त मेरे आका के पास कोई माल नहीं था। एक और साइल आ गया, मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। एक और साइल आ गया, मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। इतने में एक सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में, कहा सोनिया हदिया लाया हूं। 4 औकिया चांदी मेरे आका की बारगाह में पेश की। मेरे आका ने फरमाया साइल कहाँ है? एक साइल आया, मेरे आका ने 1 औकिया चांदी दी। दूसरा साइल आया, मेरे आका ने फिर 1 औकिया चांदी दी। तीसरा साइल आया, मेरे आका ने फिर 1 औकिया चांदी दी। फिर मेरे आका ने सदा लगाई, है कोई लेने वाला? साढ़े कोल कोई तोहफा देवे दिया सादे पर हटो, तोहफे तो साढ़े ये तो कोई सदका खैरात ही पर टुरसा, ये तो तोहफे आए। तोहफे तो नहीं हम देंगे, लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले पर। मेरे आका ने ना 3 औकिया चांदी तकसीम कर दी, अब 1 औकिया चांदी रह गई। इमामुल अंबिया आप अपने पास रख लें, जरूरत आपकी भी है, लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले पर। रब ने फरमाया महबूब किसी को झड़कना नहीं है, जो आए उसे देना है। मेरे आका घर तशरीफ लेके गए ना रात को, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीका फरमाती है मेरे आका करवटें बदल रहे हैं। मैंने पूछा या रसूलल्लाह कोई वही आई है, कोई अल्लाह का पैगाम आया है, आप बेचैन हैं? फरमाया नहीं ये आयशा मैं इसलिए बेचैन हूँ, मेरे पास 1 औकिया चांदी है, जब तक ये मैं चांदी राय खुदा में न दे दूं मुझे सुकून नहीं आए। मिलाद मनाने वालों असा ते आदे जदों तक राती कोई माल कर लेके नहीं आया सानू सुकून नहीं आना। जदों तक साढ़े बैंक में जनाब कोई इजी पैसा कोई अकाउंट स्काउट नहीं आए, वो जिस तरीके से आए सुकून नहीं आएगा। लेकिन कुर्बान जाए मदीने वाले पर। मेरे आका ने फरमाया जब तक मैं सारा माल दे न दूं मुझे सुकून नहीं आएगा। फिर हम क्यों ना कहें कि या मुस्तफा खैरुल वरा, ओए तेरे जया पढ़ो पढ़ो इंशाअल्लाह। मैं गारंटी से कहता हूँ किसी को हार्ट का मसला है, ये जिक्र मुस्तफ़ा उसका भी इलाज है। ब्लड प्रेशर का मसला है उसका भी इलाज है। घर औलाद बात नहीं सुन रही, इसलिए कि ये जिक्र मुस्तफ़ा क्या है कि दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मरद वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वर फिल बैत वल हरम। मेरे नबी के गुलामों आका का नाम लिया करो, बलाएं दूर हो जाती हैं, गम दूर हो जाते हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। चाहते हो घरों में सुकून आए, चाहते हो औलाद फरमा बरदार हो जाए, चाहते हो औलाद आपकी बात मानने लग जाए, चाहते हो घरों में चैन आ जाए, मदीने वाले की नातें पढ़ा करो, मदीने वाले के कलाम पढ़ा करो, सोने नबी का जिक्र घर में किया करो। आज ये बच्चे जब घरों में जाएं, ये जनाबे वाला फिर और इस किस्म की बातें ना करें, गाने ना सुनाएं, माये ना पढ़ते हुए जाएं, बल्कि ये भी घर जाएं तो कहें या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किन्नों के वाए तेरे जया तेरे जया।
जब मेरे आका नहीं आए थे, जो औरत बेवा हो जाती उसे मनहूस समझा जाता, उसे जनाबे वाला जायदाद से बेदखल कर दिया जाता। एक औरत का खामद फोत हो गया, उसके जनाबे वाला भाइयों ने कहा ये हमारे भाई की बीवी मनहूस है, उसका एक छोटा बेटा है, घर से निकाल दिया। इधर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, देखता है रिश्तेदार पैसे वाले हैं, रिश्तेदार माल वाले, लेकिन मेरी अम्मा के पास फटी पुरानी चादर है। कहने लगी अम्मा इन अपने जनाबे वाला रिश्तेदारों से क्यों नहीं कहती कोई माल हमें भी दे। वो कहने लगी बेटा ये हमें मनहूस समझते हैं, ये हमें ये समझते हैं मेरी वजह से इनका भाई दुनिया से गया। वो कहने लगी अम्मा तू उनसे मांग तो सही ना। कहा ना ना, इन्हें हमें दुदकार दिया है, इन्हें हमें घर से निकाल दिया है। बेटा मदीने की गलियों में चलता है, एक बंदा मिला, कहा बेटे क्या मामला है। कहा मेरी माँ के पास चादर नहीं है, सर पर रखने के लिए चादर पुरानी हो गई है। कहा क्या तूने नहीं सुना मदीने में एक सोना नबी आया है, एक सोना नबी आया है, जो उसके दर पर जाता है वो उसे खाली हाथ नहीं भेजता। बेटा दौड़ता दौड़ता माँ के पास गया, कहा माँ तेरी चादर अगर ले आऊं, सुना है मदीने में एक सोना आया है। अम्मा कहने लगी बेटा मैंने भी सुना है, लेकिन जो जाता है कल में उसके पढ़ने लग जाता है, जो चाहता है दीवाना उसका हो जाता है, जो जाता है अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने लग जाता है। ए मेरे बेटे मैं ये नहीं चाहती तू जाए चादर लेने, दीन उसका कबूल कर ले, तू जाए चादर लेने, गुलामी में उसकी आ जाए। वो कहने लगे अम्मा तुझसे वादा करके जाता हूँ, उससे चादर मांगूंगा लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा, तुझसे वादा करके जाता हूँ अगर चादर ना दी वापस आ जाऊंगा। बेटा मदीने में आया, मस्जिद नबी में मेरे आका बैठे हुए, आकर अर्ज की आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, लेकिन मेरी एक सवाल है, सवाल से पहले शर्त है। कहा बोल बेटे क्या सवाल है। कहा शर्त ये है कलमा आपका नहीं पढ़ूंगा फिर सवाल रखूंगा। असा किसी को देना होगा ना, असा खैरात किसी देने जे सारे घर काम शम करे आदि हां जी इसनु देसा जी ये घर काम शम ही करना के देखा ओ बड़ा बंदा बनया फिरना जनाब खड़पे उसको देनी एरा घर वाला पांडे भी तो देना जनाब अगे पीछे नाल सलाम सलाम नहीं करना मैं जावा खल भी रहना इसनु देनी है ज़कात। लेकिन कुर्बान जाए बेटे ने कहा ए मोहम्मद आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा लेकिन सवाल है। कहा बोल बेटे क्या सवाल है। कहा मेरी माँ के पास ना चादर फटी पुरानी। अल्लाह अकबर, जरा उस मंजर को लाएं। कोई अपने पीर के पास जाए तो खुश होता है, जब उस बच्चे ने मेरे आका के दर पर सवाल किया होगा, मेरे आका के दरबार पर आया होगा, कहते हैं वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी जब पहली नजर मुस्कुराए। कहा बेटे क्या तूने मेरी शान नहीं सुनी है। मेरी शान है कि मामा अरसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। काय बेटे चादर लेनी है ले जा, ये ईमान
इमामुल अंबिया का दरबार है कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। तुसा सुभान अल्लाह नहीं कहनी, इंशाअल्लाह बचा के रखो। फिर जब कोटली शहर गए हो इंशाअल्लाह अड्डे गए हो या किसी और मेले गए उत्थे बोलना, इत्थे नहीं बोलना, बिल्कुल गले बचा के रखने। पीर साहब तेरा चार बंदे तक कसमा खा के बैठे, उन्हें आखे ना बोलने ना के कर असा के कर सकना लाला, लेकिन बोल सो कबरा चमक से कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। ये दरबार मोहम्मद से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। काहे बेटे ये इमामुल अंबिया का दरबार है, ये सोने नबी का दरबार है। यहाँ पर जो भी आता है झोलियां खाली लेकर आता है, भर भर कर जाता है। ए बेटी, अल्लाह ने मुझे सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मुझे कोनो मकाम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेटे तू परेशान ना हो, मैं तो आया ही बेसहारों के लिए हूँ, मैं तो आया ही यतीमों के लिए हूँ, मैं तो आया ही बेवाओं के लिए हूँ। मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका ने अपनी कमली उतार के दी, कहा चल बेटे ये ले जाओ। कितने आला घराना है जिसे कमली मदीने वाले की मिल रही है। बेटे ने कमली उठाई और दौड़ता दौड़ता जा रहे, घर जाके माँ को दी। माँ ने पूछा बेटा लगता है कलमा पढ़ लिया है? फरमाया मानो, वो इतना लजपाल नबी है, लेता कुछ नहीं सिर्फ देता ही देता है। माँ ने जूई मुजम्मल वाली चादर अपने सर पर रखी, और ये वो चादर है जो का शान नबूवत पर रही है। यूं ही चादर सर पर रखी तो क्या हुआ कि लग गई चोट मोहब्बत वाली। चादर रखी ना अभी सर पर। मदीने में एक औरत ना, वो लोगों को तंग करती थी, तो सारे लोग ना उसको जान छिड़काने, आके इससे मुंह नहीं लगना। उसने कहा ना आओ आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करती हूँ। तो मेरे आका ना खाना खा रहे, वो आई आकर ना मेरे आका ने नवाला बनाया, और मेरे आका छोटे नवाले बनाते। ऐसा वाला काम नहीं पिन्ने मारा, ऐसा पिन्ने मारने हैं ना। शादी में चले जाना पूरा जनाब, बंदा सोचा आखिरी दिन है, पता नहीं गोश्ताबे और लफ्ज़ नहीं लफ्ज़, अल्लाह खैर करे। ओ शादियां जो ऐसा करनी है, सफेद कपड़े पा के जाओ, मुड़ने रत्ते वापस आने, सुरख रंग कपड़े रंग ही तब्दील हो जाना। घर वाले सियाण नहीं सकते, कितों लेके आयो? असों था जनाब जो 120 की स्पीड ना जो T20 खेलने अल्लाह नहीं पता। लेकिन मेरे आका छोटे छोटे नवाले बना कर ना मेरे आका ने अपने मुंह के साथ लगाया ना, जो ही मुंह के साथ लगा वो आई, उसने खींच लिया। उसने कहा गुस्सा आएगा, खींच के ना अपने मुंह में डाला। उसे नहीं पता ये नवाला लबे मुस्तफा के साथ लगा। बस अंदर जाने की देर सी ना, आई सी तंग करने। कहती है सोने अपना कलमा तो पढ़ाए ना। तो जो नवाला मेरे आका के लबों से लगे अंदर जाए तो कलमा तजवीज़ चादर मेरे आका दे कशाने नबूवत पे रही। मेरे आका ने ओढ़ी, अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने मेरे आका से चादर ली, कहा साहबा ने कहा क्यों लिया है? कहा इसलिए मेरे पीर भाइयों, जब मैं दुनिया से जाने लगूं ना, मुझे कफन इस चादर में देना है, इसलिए कि इस चादर को निस्बत मुस्तफ़ा से हासिल होगी। वो चादर जिर मेरे आका ने अपने कशाने नबूवत पर रखी, मेरे आका ने अपने कंधों पर रखी। अल्लाह अकबर। सर पर रखने की देर थी ना, रंग बदल गया कि लग गई चोट
और मैं थोड़े वाले पासे आ रहा मैं खताम ही करी हाँ थोड़े वाले पासे कि लग गई चोट मुहब्बे तावाली तू आया नक दरते बदनसीबा हजारा रंगा विच रंगा दे मुहम्मद के लग गई चोट मुहब्बे तावाली फिर इश्क नशे विचिया ओए तन मन जल्दी यारो खबरे ना कोई जदू इश्क ने तीरी चला वो कहने लगी चल पुत्रा अम्मा जी किधर जाना है कहा चल नबी के पास चलते ओ चलो नबी के दरबार में चलते आगे आगे अम्मा जा रही है पीछे पीछे पुत्र जा रहा है लोग पूछते हैं अम्मा जी क्या हो गया पहले कहती थी कलमा नहीं पढ़ना पहले कहती थी उसके करीब नहीं जाना ये अपने रंग में ले आता है जो इसके पास जाता है उसका दीवाना हो गया है ए अम्मा जी तुझे क्या हो गया वो कहती है कच्चा ओए रंगी ओए ललारी वाला ते चढ़दा लेदा रेंदा ओए इश्क तेरे दा ओए रंग मुहम्मद ये जो बड़ाली शरीफ दरबार तुम्हें चमकता हुआ नजर आता है ये किसका रंग है ये गुंबदे खजरा के मकी का रंग है जो चढ़ गया तो फिर कयामत तक कोई उतार नहीं सकता कच्चा रंगी ललारी वाला चढ़दा लैंदा रैंदा इश्क तेरे दा ओए रंग मुहम्मदी जय चढ़िया फिर नहीं लैंदा लोग पूछ रहे अम्मा जी किधरों आ रहे हो मेरे आका की बारगाह में आई कलमा पढ़ लिया कहा सोनिया आपकी दीवानी हो गई हूं अब जब अम्मा जी वापस आई है लोग पूछते हैं अम्मा जी ये चादर नहीं किधर से आई है वो कहती है अरबी सुल्तान आया ओ अरबी सुल्तान आया ओए उचिया ओए नीवियां दे वेखो फर्क मिटाना आया ये कुरान की तशरीह सूफिया का कलाम कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरन व किताबुम मुबीन या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम कि अरबी सुल्तान आया एक दफा सारे पढ़ लो अरबी सुल्तान आया ओए उचिया
फर्क। जरा पढ़ लो के उच्चिया और नीवियां दे देखो फर्क। ते लोकां दियां ओए लखी ठारा ओए लोकां दियां लखे ठारा साडी ठार मदीना के उच्चिया ओए नीवियां दे देखो फर्क। ये अम्मा जी किस नबी के पास गई थी तो रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप कहते आओ न मैं बताता हूँ ये किन के पास गई थी, ये किस नबी के पास गई थी, ये किन शानू वालों के पास गई थे। वो कहते हैं वाह करीम उम्मत दा ओए वाली मेरे शफात करदा। बस आखिरी अशार से तकरीर होने ते लाला गज के सुभान अल्लाह छोड़ो यार। असां कोल पहले कुरान होना फिर हदीस होनी फिर जेड़ा बंदा उत्थे भी नहा लेना फिर आखिरी साडे कोल की होना सैफुल मलूक आखिरी डोज जिले डॉक्टर पहले डिस्प्रीन देने फिर अलकीरी चढ़ने फिर आखिरी जेड़ा उत्था भी ना होवे ना शफा विच भी जाके जेड़ा ना आदमी जनाब इसनु ले जाओ इला इलाज हुण ए साडे काम दा नहीं ते जे इत्था भी ना बोले ना असां ते हजरत साहब सानू बुलाया असां बड़ी कोशिश की थी लेकिन ए साडे वाले पासे ला इलाज इन्हों किसी और करंट लाओ कोई और पासे खड़ो। पहले हजरत कलाम बहू के एक अशार पढ़ दूं कि हजरत कलाम हजरत बहू रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया पता है औरत क्या कह रही थी कि नाल शफात ओए सरवर आलम छुटसी आलम सहारा ते हदों बेहदी ओए दुरूद नबी नू हदों बेहदे दुरूद नबी नू जिंदा एडा पसारा मैं कुर्बान उना तो बाहू जिन्हों मिलिया नबी सहारा वाह करीम उम्मत दा मैं बस 3 अशार पढ़े तो तकरीर खत्म है। वाह करीम उम्मत दा ओए वाली मेरे शफात करदा जिब्राईल जय जिस चाकर ते
नबियां दा सर करदा सदा न बांग। पैगाम क्या है? ये दुनिया मिलाद में बैठे हो, क्या होगा कि सदा ना ओए बांग बुलबुल ओए बोले सदा ना बांग बहारा सदा ना ओए माह पे ओए हुस्ने जवानी सदाना सोबत यारा ते सह जोड़ संगत दे ओए डेठे आखिर बेथा पैया जिन्ना ओए बाजे एक पलसी न लंगदा शकला याद ना रहिया। तो क्या है फरमाया, मेरे आका के दर पर जो आए, मेरे आका ने साहिल को खाली नहीं भेजा, दे दे कर भेजा, जाम भर भर के दिया। आज महफिल मिलाद में आने वालों, आज महफिल मिलाद सजाने वालों, मेरे नबी के खजानों में कमी नहीं। करना क्या है, अपने दामन रहमत को फैला लो। इन महफिलों में अपने दामन रहमत को रब के आगे फैलाकर दुआ ये करो कि फजल तेरे दी आस करीमा और गरूर ना कोई सदका ओए अपने ओए पाकी नबीदा ओए बख्शी खता जो होई। अल्लाह तबारक व तआला जिक्र मुस्तफ़ा के सदके हम पर करम फरमाए। अल्लाह ताला इस बुढ़ाली शरीफ के दरबार को सुबह क़यामत तक आबाद रखे। मुंतज़मीन साहब जितने भी महफिल के, मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, आपने खूबसूरत महफिल सजाई, आपने सरकार मदीना की महफिल मस्जिद में रौनक लगाई। अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाए, अल्लाह आपकी औलादों को नेक बनाए, अल्लाह हमारी कब्रों को बुक्का नूर बनाए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल। हाज़रीन, जनाब अल्लामा फ़ाज़ चिश्ती साहब ने इंतहाई खूबसूरत मदल्लल गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाई। मैं बिला ताख़ीर में इज़हार तशक्कुर के लिए चेयरमैन साहब आप शुक्रिया अदा करें, उसी के साथ सलाम होगा और दुआ होगी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बेकमालिही कश्फ दुजा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आज की इस महफिल पाक इंतहाई दूर से तशरीफ फरमा हजरत जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ाज़ साहब यहाँ तशरीफ फरमा। नकीब आला नकीबों के नकीब जनाब मोहम्मद शफीक कलमारवी एडवोकेट साहब, इसके अलावा यहाँ हमारे मेहमानान गिरामी उलमाए इकराम और मेरे इंतहाई काबिल साद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, मैं आज जनाब मुफ्ती साहब को और उनके साथियों को यहाँ मनसूब अमन पर अपनी तरफ से, जनाब मुफ्ती साहब अपनी इस इलाका की तरफ से और बिलखुसूस मनसूब गाँव की तरफ से, इन बुज़ुर्गों की तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने आपका जो खिताब था माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमने पहले भी बहुत खिताब सुने हैं लेकिन ये मुनफिरद था। तो अल्लाह ताला
मैं अल्लामा इकबाल का एक दो शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे ज़्यादा, ये दुआ का वक्त है और नमाज, खासकर हमारी नमाज जो नमाज ज़ोर है उसका वक्त जाने वाला है। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा कि मोहम्मद से वफा तूने न हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। अगर यहाँ मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाएं या बाकी बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं कि अगर इसका मफ़हूम में जाया जाए तो इसमें बहुत कुछ है। तो मेरे बुज़ुर्गों और ख़ास कर बुज़ुर्ग तो हम इस स्टेज पे हैं कि यहाँ खुदा का खौफ तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है, फिर नमाज की तरफ भी हम चले जाते हैं, लेकिन ये जो नौजवान हैं यहाँ अक्सरियत, ये अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है। मुफ्ती साहब, अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये फितरत अपनी खाकी में ना नूरी है ना नारी है। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो हम जो है ना नूरी है ना नारी है, लेकिन हम खाक से पैदा हुए। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि मुफ्ती साहब का इतना बड़ा खूबसूरत बयान, बाकी उलमाए कराम, लेकिन इसका जो सेंट्रल आइडिया, जो इसका आखिर जो इसका नतीजा निकलता है, कोई चीज़ हम करते हैं उसके बाद नतीजा होता है, वो यही है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। इस तरह बात नहीं बनेगी। मैं देख रहा था कि पढ़ रहा था, आजकल तो ये मीडिया का दौर है, फेसबुक या बाकी, तो वहाँ जो है वो इतनी चीज़ें अच्छी आती हैं, ख़राब भी आती हैं लेकिन अच्छी आती हैं। उसमें यही ताकीद होती है कि आप जो है वो सबसे पहले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फॉलोअर हैं, हम उनके मानने वाले हैं, दिलो जान से मानने वाले हैं, हमारे आबा अजदाद मानने वाले थे। लेकिन उनकी जो तालीमात में सबसे ज़्यादा जो ताकीद की गई है वो ये है कि नमाज जो है वो कायम की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो इतना फरमा दिया। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बाकी जो इसके अलावा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तमाम अमाल में सबसे भारी जो अमल है वो है हुस्न इखलाक। मुफ्ती साहब, वो है हुस्न इखलाक। मैं आपसे तस्दीक चाहता हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, नमाज जो है ये अगर इसका टोटल मेरे नौजवानों अगर टाइम निकाला जाए तो ये आधा घंटा बनता है, 30 मिनट बनते हैं। अगर हम अल्लाह ताला को दिन में 30 मिनट अल्लाह को नहीं दे सकते तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। इसके अलावा जब इखलाक की बात आती है, जो बाहरी अमल है, अगर हम एक दूसरे के साथ इखलाक से पेश आने के लिए ना तो हमें कोई पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ना हमें उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है या कोई और काम मशक्क़त करनी पड़ती, बल्कि हमें सिर्फ उसने इखलाक के साथ अपने बुजुर्गों के साथ, अपने छोटों के साथ, बड़ों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दिगर लोगों के साथ, तो ये इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। तो मैं आखिर में मुफ्ती साहब और बिलखुसूस जनाब हमारे रूहानी पेशवा, हमारे इस इलाके की रौनक, रूहानी रौनक जनाब किबला बाजी हाफिज अब्दुर रहमान साहब, और आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ हमारे इलाके में तशरीफ लाए और फिर मुफ्ती साहब इतने दूर दराज से आए। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि मुफ्ती साहब का बयान और यहाँ रूहानी शख्सियत की आमद, इसका यही है कि हम जो है वो जो कुछ उनका बयान, उसके नतीजे में जो कुछ है मलूक की शक्ल में आपने फरमाया, उसका यही है कि हम अच्छे अमाल करें, नमाज अदा करें और मस्जिदों को आबाद करें। तो मैं आखिर में फिर ये जो इंतज़ामिया जो हमारी इंतज़ामिया है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सब ने जो है इस जो काम को हमें किया है, अल्लाह ताला इसको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपका एक बार फिर शुक्रिया कि अब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस महफिल, इस पाक महफिल की रौनक बख्शी। वस्सलाम। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़ारां दुरूदो हज़ारां सलाम, हज़ारां दुरूदो हज़ारां सलाम बइस्मे मुहम्मद अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लखा लख दुरूदो लखा लख सलाम बजिस्मे मुहम्मद अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करोड़ा दुरूदो करोड़ा सलाम, करोड़ा दुरूदो करोड़ा सलाम बरूहे मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमी अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्याति व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल आयाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दाअवात व राफ़िउद दरजाति व कादियल हाजाति व काफ़ियल मुहिम्माति व दाफ़ियल बलियाति व या हल्लल मुश्किलात। अगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। या मेरे अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से मेरे अल्लाह हुजूर तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल मिलाद शरीफ का प्रोग्राम इनकाद पजीर हुआ। मेरे अल्लाह जुमला कलाम ताम तेरे और तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्द व नात पढ़ी गई, ज़िक्र व अज़कार किया गया है। इस तमाम कार खैर को तेरी पाक बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरे प्यारे महबूब हुजूर आकाए नामदार ताजदारे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन अक़ीदतन दुरूदन सलामन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन पाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद आज़वाज मुत्तहरात तमाम साहबज़ादे साहबज़ादगान शहीदान करबला पैतन पाक अशरा मुबशर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक चार यार हुजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अम्बिया इकराम सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सहाबा साबीन तबा ताबीन रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन के रुह को सलासवा पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम सलासल के बुजुर्गान दीन उलमाए इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम शुहदाए इस्लाम शुहदाए कश्मीर शुहदाए फ़लस्तीन की रुह को सलासवा। या मेरे अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत मरहुमा की रुह को सलासवा पेश करते हैं। हम हाज़रीन महफ़िल के जितने भी आबा व अजदाद साथ पीढ़ी नान की दाद की जो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं, तमाम की रुह को बिलखुसूस मेरे अल्लाह इस इलाका इस मोहल्ला इस बस्ती पर अपना खास फज़ल व करम फरमाते हुए इस मोहल्ला इलाका के अंदर जितने भी कब्रस्तान हैं, इनके कब्रस्तानों के अंदर जितने भी मोमन मर्द औरतें बच्चे बूढ़े दफन हैं, मेरे अल्लाह तमाम की रुह को सलासवा पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर की मिलाद शरीफ के सदका से तमाम की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा। या मेरे अल्लाह बिलखुसूस मतलूब इनकलाबी साहब चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ साहब मरहूम मग़फ़ूर, या अल्लाह उनकी रुह को सलासवा पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा, उनका नेमल बदल अता फरमा। या मेरे अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से बिलखुसूस यहाँ जो मिलाद कमेटी मंसूब है, या अल्लाह इनके आबा व अजदाद साथ पीढ़ी नान की दाद की जो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके हैं, तमाम की रुह को सलासवा पेश करते हैं, कबूल।
तमाम की कामिल बख्शिश व मगफरत अता फरमा। मेरे अल्लाह हुजूर की ये महफिल मेलाद शरीफ या अल्लाह मुनक्कद की गई, मेरे अल्लाह इसमें अगर कोई कोताही बेअदबी गुस्ताखी या मेरे अल्लाह को दिखावा है तो माफ़ फरमाते हुए या अल्लाह हुजूर की मिलाद को अपनी पाक बारगाह के अंदर या अल्लाह तू मकबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह तो हम सब की ज़िंदगी के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। तोबा अल्लाह तोबा अस्तगफर अल्लाह मगफिरतुका वसौम जुनूबी और रहमतुका रजाइंदी में नामाली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या मेरे अल्लाह तो हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह हम सब के जुमला मामलाते ज़िंदगी आसान फरमा। हम सब के घरों के अंदर अपनी ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें, ख़ास फजल व करम अता फरमा। हम सब को दोनों जहां में इज़्ज़त अता फरमा, ज़िल्लत और रुसवाई से बचा। मेरे अल्लाह बिलखुसूस ये जो मिलाद कमेटी है मेरे अल्लाह, तो इसको दामे दिर में सुखने कद में या अल्लाह तो अजर नसीब फरमा, अजर अता फरमा। या अल्लाह इनके जुमला मामलात आसान फरमा, इनके घरों के अंदर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, फ़ज़ल फरमा, करम फरमा। हम सब की ये दुआ मेरे अल्लाह तू मेरात कमेटी के हक़ में अपनी पाक बारगाह के अंदर दर्जा कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व फ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरिल हल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या